हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम अचीवर। मेरा नाम रीना है और मैं टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है टीजीटी हिंदी लिटरेचर की प्रिपरेशन कैसे करें। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी सेल्फ स्टडी से रिलेटेड, उस पर बहुत सारे कमेंट और रिक्वेस्ट आई थी कि आपने अपने लिटरेचर की प्रिपरेशन कैसे की, आपने अपने एस्टेट की तैयारी कैसे की, और जो उसमें 20 नंबर की जो हमारी ग्रामर होती है उसकी प्रिपरेशन कैसे की। और एक लड़की ने जैसे उसमें कमेंट डाला था क्या एनसीईआरटी के करने से हमारा एस्टेट क्लियर हो जाएगा, और मैंने मतलब जो है हिंदी लिटरेचर के नोट्स ले रखे हैं, क्या वो सफिशिएंट है। आज की जो वीडियो है इसमें आप सभी के क्वेश्चन की मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी, और जो डाउट होगा प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। सबसे पहले तो मैंने हिंदी जब एस्टेट की प्रिपरेशन की थी तो सबसे पहले मैंने व्याकरण की प्रिपरेशन की थी। व्याकरण में मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ प्रिपरेशन की थी। जैसे मैंने संधि के टॉपिक को उठा लिया, संधि टॉपिक को मैंने रूल के साथ पढ़ा था। जैसे यण संधि है, यण संधि में ई और अ को मिलाने से य बन जाता है, ये रूल होता है। और कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं जहाँ पर ये देख लेते हैं, यूट्यूब पे ट्रिक्स देख लेते हैं, एक वर्ड के ऊपर दो मात्राएं आ गई तो वो वृद्धि संधि है। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ये एक दो एग्जाम में आपकी ट्रिक चल जाएगी पर एचटेट में नहीं चलेगी। क्योंकि जब हाई लेवल के एग्जाम दोगे तो वहाँ हम रूल के द्वारा ही निगलेक्ट करके ऑप्शन को तभी हम अपने आंसर को अच्छे से दे सकते हैं। और जैसे उपसर्ग प्रत्यय है, ये सभी को पता है, उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं, बट आप इनसे आगे पढ़िए। जैसे तदित प्रत्यय क्या है, फिर कृत प्रत्यय क्या है, तो आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। चाहे डेली एक टॉपिक पढ़िए बट पढ़िए कॉन्सेप्ट के साथ। एक दिन उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लिया, एक दिन समास पढ़ लिया, एक दिन संधि पढ़ लिया, तो एक वीडियो में आपको व्याकरण के इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर बताऊंगी। ऐसे मैंने अपने व्याकरण की प्रिपरेशन की थी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमारी मेहनत और प्रैक्टिस, सब कुछ मेहनत और प्रैक्टिस से होता है। जितनी हम मेहनत और प्रैक्टिस करेंगे उतनी अपनी नॉलेज इन्हेंस होगी। और लिटरेचर के लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी वो प्रतियोगिता साहित्य की बुक है, जो सबसे पहले पढ़ी थी। और मैं लास्ट में अपनी जो मैंने बुक पढ़ी है सबको आपको सभी बुक्स की फोटो आपको दिखाऊंगी। तो मैंने जो लिटरेचर के लिए वो प्रतियोगिता साहित्य की बुक पढ़ी थी, उसमें मतलब जो कंटेंट दिया है उसके बाद एमसीक्यू दिए हैं, उससे मेरा मतलब नॉलेज बहुत एनहेंस हुई थी उस हिंदी साहित्य के बारे में। तो उसके बाद मैंने दूसरी बुक पढ़ी थी गोविंद पांडे की बुक, सरस्वती पांडे की और गोविंद पांडे की बुक पढ़ी थी। वो बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, मुझे उससे अच्छी बुक कोई नहीं लगती। क्योंकि जो गोविंद पांडे की बुक है उसमें 3-4 बुक का मटेरियल है वो ऐड किया हुआ है। जितना आप उस बुक को पढ़ोगे उतनी नॉलेज आपकी इम्प्रूव होगी। और एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी क्या हमें पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। देखो एनसीईआरटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने तो मतलब 3-4 साल से मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। टीजीटी के लिए हम 6 to 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और पीजीटी के लिए 6 to 12 तक की। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, हाँ हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। जो अब की बार टीजीटी हिंदी का पेपर हुआ है उसमें एनसीईआरटी से मोस्टली क्वेश्चन थे। उसमें मतलब ये पंक्तियां दी हुई थी, उनको उनके राइटर के साथ मैच करना था, नाटक दिए हुए थे, निबंध दी हुई थे, रचनाएं दी हुई थी, ये किसकी हैं, तो मतलब चैप्टर में से क्वेश्चन उठाए हुए थे। तो एनसीईआरटी को कर लेना, और एनसीईआरटी करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, 10 दिन में इजिली हो जाएंगी। जैसे 9-10 की एनसीईआरटी है, 6 to 8 तक की तो ईजिली है। उसमें तो क्या है, कहानियां हैं, उसमें कहानियां और कविताएं हैं। जो 9-10 की हैं वो थोड़ी लेंथी हैं, उनमें भी 10-10 15-15 चैप्टर हैं। और अब हम बच्चे तो है नहीं है, हम उन 3-3 4-4 चैप्टर को एक दिन में कर सकते हैं। और जब मेरा एग्जाम था तो मैंने 5-5 चैप्टर एक दिन में किए हैं। और आपके पास तो अभी टाइम है, आप इजिली कर सकते हैं। और इनको कैसे करना है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी के, वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो एनसीईआरटी को फॉलो किया था मैंने। और लिटरेचर के लिए जो मैंने दोनों बुक बताई उनको फॉलो किया था। ग्रामर के लिए ग्रामर के लिए मैंने ल्यूसेंट फॉलो की थी, जो मैंने बुक फॉलो की थी। और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि क्योंकि हम हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, हमें हिंदी लिटरेचर को वास्ट बिल्कुल मतलब वाइड तैयारी करनी चाहिए। जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और क्योंकि जब भी हम कोई इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज चेक की जाती
आती है। यदि हमें नॉलेज होगी तभी हम हिंदी के बारे में रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे, हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज को उनके सामने बता पाएंगे। जैसे मेरा KVS का इंटरव्यू हुआ था तो वहाँ उन्होंने कॉमन सेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। मुझे इंग्लिश कितनी आती है, मुझे रीजनिंग कितनी आती है, मुझे GK कितनी आती है, उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जितने भी मुझसे क्वेश्चन पुट किए थे सभी के सभी मेरे हिंदी सब्जेक्ट और व्याकरण से किए थे। वो तो मैं शुक्र मानती हूँ कि मुझे हिंदी की अच्छी तरह से बुक्स की रीडिंग की हुई थी, मैंने उनके सब क्वेश्चन का आंसर दे पाई। तो आपके लिए देखो आगे हम जो यदि आज हम हिंदी को अच्छे से पढ़ेंगे, आगे हमारे जो एग्जाम है KVS है, NVS है, DSSS है, सब में हमारे सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस है। देखो 100 नंबर का DSSS में आता है, 100 नंबर का KVS में आता है, 80 नंबर का NVS में आता है। तो यदि हमारी सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तभी हम एग्जाम में अच्छे नंबर ले पाएंगे। और अभी आपके पास टाइम है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी तक एग्जाम जा सकता है। तो आप अच्छे से लिटरेचर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस इसको करने का भी एक मेथड होता है जो हमारे टीचिंग BEd में हमें सिखाए भी जाते हैं। उस मेथड को यूज करो, और जिस मेथड से मैंने की है वो आपको मैं जरूर बताऊंगी। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ, एक जो लड़की का कमेंट था कि मैंने नोट्स लिए हैं, देखो मैं कभी नोट्स को प्रेफरेंस नहीं देती, क्योंकि नोट्स का मतलब क्या होता है, नोट्स होते हैं शॉर्ट मतलब 50%, आधा ही कर लेते हैं हम, किसी टॉपिक का शॉर्ट बना लेते हैं। और यदि आप किसी चीज को शॉर्ट में पढ़ोगे तो पेपर में कितना जब आप एग्जाम दोगे कितने % दे पाओगे। जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं ना, यदि हम 100% प्रिपरेशन करके गए हैं ना, जब एग्जाम होता है तब भी हम 70-80% दे पाते हैं। यदि आप तैयारी 50% करके जाओगे तो आप कितना % दे के आओगे। तो देखो आपके पास नोट्स हैं, आप रीड कर सकते हो, बट मैं प्रेफरेंस बुक को दूंगी। जितना ज़्यादा नॉलेज हमें मिलेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना डूबते जाओगे उतना ही गहराई में उतरोगे। तो और इतना ही अच्छा सब्जेक्ट है हिंदी। तो मैं सभी को ये प्रेफरेंस देना चाहती हूँ कि आप लिटरेचर की बुक्स को पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक बुक को पढ़िए, 10 बार पढ़िए। उससे आपकी क्या होगी, नॉलेज इंक्रीज होगी। जो मेरे पास बुक है जो मैं फॉलो करती हूँ वो सभी आपको मैं अभी अपनी बुक दिखा रही हूँ। आगे आपकी मर्जी है, जो आपके पास बुक है आप वो पढ़ सकते हैं। सभी बुक बेस्ट होती हैं। बस काम होता है हमारी मेहनत और प्रैक्टिस का। जितनी मेहनत और प्रैक्टिस करेंगे हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो जो मैं बुक फॉलो करती हूँ वो ये है। हिंदी व्याकरण के लिए मैंने जो बुक फॉलो की थी वो है ये बुक ल्यूसेंट की बुक है। इस बुक को मैंने बार बार पढ़ा है, और एक ही बुक को मैं बार बार पढ़ती हूँ, और इसका एडिशन भी पुराना हो गया, बट मैं जब भी कोई एग्जाम होता है इस बुक को, हिंदी व्याकरण की इस बुक को फॉलो करती हूँ। और जो मैंने स्टार्टिंग में लिटरेचर की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसके लिए मैंने प्रतियोगिता साहित्य की इस बुक को पढ़ा था, क्योंकि इसमें कंटेंट भी दिया और कंटेंट के बाद MCQ दिए हुए हैं। तो मैंने अपने जो लिटरेचर की प्रिपरेशन है इससे स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने जो लिटरेचर की प्रिपरेशन है इसके बाद मैंने इस बुक से स्टार्ट की है। ये बुक बहुत अच्छी है, सरस्वती पांडे की बुक है ये बुक बहुत अच्छी है। ये हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट वीडियो में जो बोला था कि नोट्स, मैं अपनी बुक को नोट्स की तरह यूज़ करती हूँ, तो इस बुक को मैं नोट्स की तरह यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस बुक में 3-4 बुक्स का मटेरियल ऐड है। तो 1 लाइनर फॉर्म में है। जितना आप इस बुक को पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज एनहेंस होगी। दिस इज़ माई बेस्ट बुक फॉर लिटरेचर। और NCERT में मैं जैसे ये बुक पढ़ती हूँ, ये 9th की कृतिका है, ये 9th की क्षितिज है, ये 7 की बसंत है, ये 7 की बसंत है, और ये 10th की क्षितिज है। ये सभी NCERT बुक है, मैं इनको पढ़ती हूँ, और इनको करने का भी एक पैटर्न होता है, तरीका होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। और एक हिंदी की मेरे पास बुक है घटना चक्र की। इस बुक को मैंने सिर्फ MCQ की फॉर्म में है। लास्ट टाइम जब भी हम सब प्रिपरेशन, हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती है तो तब MCQ लगाने के लिए जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं MCQ। इसमें भाषा विज्ञान के, हिंदी के और हिंदी व्याकरण के सभी के होते हैं। तो इन सब को मैंने पढ़ा था और अपने लिटरेचर को इनसे इम्प्रूव किया है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मैंने बुक बताई हैं, जो मैं पढ़ती हूँ, मैंने सिर्फ वही बुक बताई है। जो बुक आपके पास है आप उनको पढ़ो, प्रिपरेशन करो। और सबसे ज़्यादा कोई भी हम जब पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी होता है जब हम उस पर मेहनत करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं।
यदि आपके कोई भी क्वेरी हो बुक से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।